दोस्तों, इंदिरा गांधी ये भारत के इतिहास का वो नाम है जिसे सत्ता से हटाने का जिम्मेदार एक बहुत बड़ा तूफान था। आपने परफेक्ट स्टॉर्म का नाम तो सुना होगा। कहा जाता है जब सारी कंडीशंस परफेक्ट हो तो एक गजब का तूफान आता है। अब ये तूफान भारत में कब और कैसे आया, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस तूफान का सबसे ज्वलंत रूप आपातकाल था। वही आपातकाल जिसे भारत के इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। दोस्तों, ये संकट जून महीने की 25 तारीख की काली रात को शुरू हुआ था। तब देश को आपातकाल और सेंसरशिप के हवाले कर दिया गया। नागरिकों से उनके अधिकार छीन लिए गए, बड़े बड़े राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया। अभिव्यक्ति व्यक्त करना अब अपराध हो गया था। अब न्यूज़पेपर में केवल वही छपता जो उस समय की सरकार चाहती थी। इस आपातकाल के लागू होने के पीछे तो अनेकों कारण थे, जैसे कि बिहार में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जिसे जयप्रकाश नारायण का भी समर्थन प्राप्त हो गया, जिसके कारण ये आंदोलन आग की तरह पूरे देश में फैल गया था। दूसरी ओर गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। सभी रेलकर्मी हड़ताल कर रहे थे। इसी वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण मामले में अपना फैसला सुना दिया, जो आपातकाल लागू होने का तत्कालिक कारण बना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा के इस फैसले पर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। 12 जून 1975 के इस फैसले में इंदिरा गांधी के संसदीय चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली समाजवादी नेता के राजनारायण की याचिका पर यह फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता तो रद्द की ही गई, साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित भी कर दिया गया। अब 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले पर मुहर लगा दी। हालांकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दे दी गई। लोकसभा में तो जा सकती थी, लेकिन वोट नहीं कर सकती थी। दोस्तों, हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इन सब चीजों से सरकार बुरी तरह थर्रा गई थी। अगला जो कदम उसने उठाया, भारतवासियों के होश ही उड़ा दिए। जब 26 जून साल 1975 को गुरुवार की सुबह लोगों की नींद खुली तो रेडियो पर आने वाली आवाज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी ने रेडियो पर ही आपातकाल की घोषणा की और इस घोषणा में उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल लगाना जरूरी हो गया था। एक जना सेना को विद्रोह के लिए भड़का रहा है, इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए यह फैसला लेना जरूरी हो गया था। इसके बाद जो हुआ वही इतिहास का काला दिन और काला अध्याय बन गया। ये भारत के इतिहास का वो काला दाग था जो संविधान के आंसुओं का कारण बना। दोस्तों, वो दाग जिसे कभी नहीं हटाया जा सकता। इसके बाद देश में 1977 को आम चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी की कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और जनता दल ने अपनी सरकार बनाई थी।